Hi guys and welcome to your 58th Java tutorial in Hindi by TechnoSash। और इस वीडियो में हम देखेंगे बफर रीडर और बफर राइटर को। ट्यूटोरियल के अंदर जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप ये चैनल टेक्नोसैश को आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और ट्विटर पे, जहाँ मैं पोस्ट करूँगा लेटेस्ट वीडियोस, लिंक्स और बहुत सारे ऐसी चीज़ें। उसके लिए लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे नीचे। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बफर रीडर और बफर राइटर के बारे में नहीं, बल्कि मैं आपको फाइल्स और डायरेक्टरी के साथ काम करने के लिए भी सिखाऊंगा। ध्यान रखिए, इस प्रोग्राम में हम बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखेंगे जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं और ये एक तरीके से रिविजन भी हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी मेरा फाइल io.java वाला फाइल खोल के रखा है, जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बनाया था, और उसके ट्राई कैच के बीच में जो कुछ भी था वो मैंने डिलीट किया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक डायरेक्टरी बनाऊंगा। डायरेक्टरी बनाने के लिए मैं फाइल क्लास का ही रेफरेंस यूज करूंगा, और इसके साथ आप कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि और इसको मैं इनिशियलाइज करूंगा नए फाइल के ऑब्जेक्ट के साथ, और इसके अंदर मैं पास करूंगा एक स्ट्रिंग वाली, जो होगा मेरा डायरेक्टरी का नाम। तो मैं ये बोल रहा था कि फाइल और डायरेक्टरी बनाने के लिए हम फाइल क्लास का ही रेफरेंस बनाएंगे और पर अलग अलग मेथड कॉल करेंगे। डायरेक्टरी बनाने के लिए हम कॉल करेंगे mkdir ऐसे, और इसके साथ हमारे डायरेक्टरी बननी चाहिए। और उसको वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये डायरेक्टरी बना है कि नहीं, तो हम उसको एग्जिस्ट मेथड के साथ हम वेरीफाई करेंगे। exists EXSISTS, ओके, ठीक है। तो एग्जिस्ट मेथड से जो है मेरा वेरीफाई होता है कि क्या ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। मैंने उसको एक इफ मेथड के कंडीशन के अंदर डाल रखा है, इसलिए क्योंकि अगर ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट करता है तब मैं आगे बढ़ूंगा, अगर नहीं तो मैं कुछ करूंगा नहीं, बस प्रिंट करवाऊंगा कि ये डायरेक्टरी जो है एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, पता चला, फिर से मैंने प्रिंट लाइन में गलती किया। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, क्योंकि मुझे ये स्टेटमेंट, जावा का ये स्टेटमेंट मतलब टाइप करना बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। सॉरी, द डायरेक्टरी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अगर ये एग्जिस्ट करता है तब मैं प्रिंट करूँगा द डायरेक्टरी एग्जिस्ट। ओके, और मैं एक नया फाइल बनाऊंगा, और नया फाइल को कैसे बनाऊंगा, मैं फाइल क्लास का रेफरेंस बना के, और उसको मैं इनिशियलाइज करूंगा नया फाइल के ऑब्जेक्ट के साथ, नए फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ, और मैं पास करूंगा एक वैल्यू जो होगी मेरी फाइल का नाम, और वही फाइल का नाम यूज़ करते हैं जो मैंने पिछले वीडियो में भी यूज़ किया था, और वो था superhuman.txt। पर इसमें मैं क्या डिफरेंट करूंगा, इसमें मुझे देखिए, मुझे ये चाहिए कि मेरे डायरेक्टरी के अंदर हो ये फाइल जो मैं अभी क्रिएट करने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे dir मेकर, जो मेरा डायरेक्टरी का रेफरेंस था, बेसिकली फाइल का ही रेफरेंस है, पर जो फाइल क्लास जिससे मेरी डायरेक्टरी बनता है उसका रेफरेंस है ये, और मैं कॉमा लगाऊंगा, और उसके बाद ये होगा मेरा फाइल का नाम। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, फाइल को बनाने के लिए हमें क्रिएट न्यू क्रिएट न्यू फाइल वाली मेथड को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब तक मेरा फाइल डायरेक्टरी बुक बन चुका है, और मेरा फाइल उसके अंदर एम्प्टी फाइल बन चुका है। अब मैं यूज़ करूँगा फाइल राइटर को उसके अंदर कुछ लिखने के लिए।
एक्चुअली मैं बफर राइटर यूज़ करूँगा उसके अंदर कुछ लिखने के लिए, पर बफर राइटर यूज़ करने के लिए मेरे पास एक फाइल राइटर होनी चाहिए। बफर राइटर BW न्यू बफर राइटर, और बफर राइटर के क्लास के मेथड के क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं पास करूँगा मेरा फाइल राइटर का रेफरेंस। मैंने यहाँ पे गलती किया, R लगाना भूल गया। ठीक है, तब अब बन गया है मेरा बफर राइटर, और बफर राइटर का राइट मेथड के साथ मैं उसके अंदर कुछ लिखूंगा, और मैं लिखूंगा माय नेम इज अरुण। काश मैं अपना खुद का स्पेलिंग ठीक लिखता तो मैं बहुत खुश हो जाता। एंड आई लव क्रिकेट। ठीक है, हालांकि इंडिया इस वक्त इतना खास परफॉर्म नहीं कर रहा है, पर फिर भी मैं क्रिकेट को तो छोड़ नहीं सकता। ओके, बाद में उसके बारे में कभी और बात करेंगे। ठीक है, bw.close यूज़ करने से पहले मुझे फ्लश यूज़ करना पड़ता है। फ्लश। ठीक है, अब यहाँ तक जितना भी मैंने किया उससे मैंने मेरे फाइल के अंदर कुछ ना कुछ लिखा है। अब वक्त आया है मुझे रीड करने के लिए, तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा फाइल रीडर, और फाइल रीडर का मैं नया रेफरेंस बनाऊंगा, उसका नाम होगा FR। उसको इनिशियलाइज करूँगा नए फाइल रीडर के क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ, और क्या मैं करूँगा यहाँ पे, मैं पास करूँगा फाइल का रेफरेंस। यहाँ भी मुझे वही करना था, पर मैंने एक गधे की तरह FW को पास किया उसके अंदर। और बफर रीडर भी ऐसे ही होगा जैसे मैंने फाइल बफर राइटर के साथ किया था। उसके अंदर मैं पास करूँगा FR। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में किया था वही मैं यहाँ भी करने वाला हूँ। साइज़ को इनिशियलाइज कर रहा हूँ br.read, और उसके अंदर मैं पास करूँगा इन, जो मेरा एरे था यहाँ पे, और उसके बाद प्रिंट करूँगा कि उसका साइज़ क्या था। ठीक है, अब साइज़ बन चुका है। हम एक एनहांस फॉर लूप के साथ उस कैरेक्टर अरे का सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करूँगा और प्रिंट करूँगा उनको एक ही लाइन पे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ किया। नहीं, मैंने सब कुछ नहीं किया, मुझे br.close लिखना बहुत ज़रूरी है। और अब मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ किया है, तो इसलिए मैं उसको सेव करता हूँ। कमांड लाइन को लेके आता हूँ यहाँ पे, कमांड प्रॉम्प्ट को, और चला जाता हूँ मैं वर्क cd वर्क जावा फाइल IO जावा फाइल IO ख्याल ओके, यहाँ पे EXISTS ISTS स्पेलिंग मिस्टेक्स। जावा फाइल डॉट जावा, अब कोई एरर नहीं है। जावा फाइल डॉट जावा। मैं ये एक चीज़ आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि ये कैसे होगा रन करने से पहले। ये देखिए, मैं फाइल IO के अंदर हूँ, और जब मैं इसको रन करता हूँ तब यहाँ पे एक डायरेक्टरी बन गया आपके सामने। यहाँ पे डायरेक्टरी बना, उसके अंदर सुपरमैन है, और उसके अंदर क्या है, सुपर ह्यूमन सॉरी, और उसके अंदर माय नेम इज अरुण एंड आई लव क्रिकेट। और ये कितने कैरेक्टर्स इसमें 20 कैरेक्टर्स है, और आप
मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि हमने क्यों यूज़ किया है इस फाइल को, या फिर इस प्रोग्राम को हमने क्यों यूज़ किया। पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि जब मैंने बफर राइटर को स्पेशली और बफर रीडर को क्यों यूज़ किया, जब मैं ये काम जो है फाइल राइटर और फाइल रीडर के साथ ही आराम से कर सकता था। देखिए, ये सेंटेंस माय नेम इज़ अरुण एंड आई लव क्रिकेट बहुत छोटी सेंटेंस है। अगर मुझे बफर राइटर या बफर रीडर यूज़ करना होता तो मैं तब यूज़ करता जब मेरे पास बहुत बड़ा टेक्स्ट फाइल हो या फिर एक बहुत बड़ा फाइल हो जिसका सारा कैरेक्टर्स जो है मुझे कन्वर्ट करके कुछ ना कुछ तरीके में यूज़ करना पड़ेगा, तभी मैं यूज़ करूँगा बफर राइटर और बफर रीडर्स को। और वरना अगर नहीं ऐसे छोटा सेंटेंस यूज़ करना है तब मैं आराम से फाइल राइटर या फाइल रीडर के साथ यूज़ करके काम को ख़त्म कर देता। पर मैंने उसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया था कि आपको पता चले कि इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया और सब कुछ समझ में आ गया। अगर कुछ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने ट्विटर और फेसबुक में मैंने अकाउंट खोला है, आप उसका लिंक्स भी नीचे पड़ा है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे वहाँ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और क्या, हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ऊपर या साइड में कहीं ना कहीं सब्सक्राइब का बटन होगा, वहाँ भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा पूरा वीडियो सीरीज़ जो है कंटिन्यूसली आप देख पाएँ। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो होगा सीरियलाइजेशन के बारे में और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।